देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिरकार कब बोलेंगे? देश के प्रधानमंत्री आखिरकार अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे? सवाल ये, क्या किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार हो रहा है? विनीश फोगाट का पोस्ट जो अभी अभी कुछ देर पहले उन्होंने किया है, वो पोस्ट मैं आपको दिखाता हूं। और विनीश फोगाट के इस पोस्ट को आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो कोई भी आम आदमी बता सकता है कि इन खिलाड़ियों से, इन महिला पहलवानों से तुरंत बात करने की आवश्यकता है, वरना ना जाने क्या हो जाए। विनीश फोगाट अभी अभी कुछ देर पहले ट्वीट करती हैं, पोस्ट करती हैं, और उन्होंने पोस्ट करके लिखा है विनीश फोगाट ने, और विनीश फोगाट के इस पोस्ट से हलचल मची हुई है। जो लोग सोचते हैं, समझते हैं, उनके दिमाग के अंदर, जो बुत हो चुके हैं उन पर शायद फर्क नहीं होगा, लेकिन विनीश फोगाट के इस पोस्ट से बहुत कुछ समझा जा सकता है। साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के बाद अब विनीश फोगाट क्या करने वाली हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। बजरंग पूनिया ने आज अपना पद्मश्री वापस कर दिया है और साक्षी मलिक ने कल ही संन्यास की घोषणा कर दी है। तीसरा बड़ा चेहरा है विनीश फोगाट, और विनीश फोगाट क्या करेंगी, सवाल यह है। विनीश फोगाट का यह ट्वीट जो आज 18 बजकर के यानी 6:05 पर यह ट्वीट आता है विनीश फोगाट की तरफ से, और विनीश फोगाट पोस्ट करते हुए लिखती हैं कि किसी खिलाड़ी पर के मरने पर रोने का इंतजार करना भी। आपका नया भारत देश मुबारक हो महिलाओं के सम्मान में। दरअसल कुछ देर पहले बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री पुरस्कार वापस लौटाया, और पद्मश्री पुरस्कार लौटाने के बाद उन्होंने 3 पन्ने की चिट्ठी प्रधानमंत्री को, खुला खत प्रधानमंत्री को लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं। ना प्रधानमंत्री का जवाब, ना खेल मंत्री का जवाब, ना गृह मंत्री का जवाब, किसी का जवाब नहीं। और उसके बाद में विनीश फोगाट का यह पोस्ट आप देख लीजिए। विनीश फोगाट पोस्ट करके कह रही हैं, किसी खिलाड़ी के मरने पर रोने का इंतजार करना अभी। क्या आपका नया भारत देश मुबारक हो महिलाओं के सम्मान में। जो पहली लाइन है, किसी खिलाड़ी के मरने पर रोने का इंतजार करना अभी। कोई भी व्यक्ति जो जरा सा भी यहां से दिमाग से सोचता है, वो इस पोस्ट के मायने क्या हो सकते हैं इसको समझ सकता है। और ये पोस्ट देख करके मैं सोचता हूं कि आपके जहन में भी कुछ अनहोनी की आशंका आ रही होगी, जैसा मैंने इसको देखा तो मेरे मन में आई। हालांकि मैं ये पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि जो अनहोनी मेरे दिमाग में आ रही हो बिल्कुल गलत साबित हो, मैं इस मामले में बिल्कुल गलत साबित हो जाऊं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री का कार्यालय नहीं देख रहा है कि उनको टैग करके एक खत लिखा जा रहा है, और देश के वो नामचीन खिलाड़ी लिख रहे हैं जिनको प्रधानमंत्री अपनी बेटी बताते थे। कोई भी व्यक्ति जो जरा सी भी समझ रखता है, किसी की नौकरी चली जाए किसी दफ्तर में से, और कोई लड़की घर जाकर के इस बात को लिख दे तो उसका बॉस पागल हो जाएगा कि कहीं पर यह लड़की गलत कदम ना उठा ले। उसका मालिक परेशान हो जाएगा और वो कहेगा कि चलो ठीक है, मैं तुमको या तो नौकरी पर वापस बुलाता हूं या कहीं किसी और जगह पर नौकरी के लिए तुम्हें रिकमेंड करता हूं, तुम चिंता मत करो। कम से कम उसको कुछ दिलासा दिलाता, उसको चिंता होने लगती है। लेकिन इस देश के जो अपने आप को मुखिया बताते हैं, उनके नाम पर खुला खत लिखा जाता है। उनके नाम पर खुला खत लिख करके पूरी कहानी, पूरी क्रोनोलॉजी बताई जा रही है कि प्रधानमंत्री जी, हमने 40 दिनों तक धरना दिया और आपकी सरकार ने, आपके मंत्री ने कहा कि घर चले जाइए, न्याय आपको कोर्ट से मिलेगा और कुश्ती संघ से बृजभूषण के परिवार को हम दूर रखेंगे। लेकिन आखिरकार वही बृजभूषण का
व्यक्ति वो आकर के कुर्सी पर बैठ गया। और उसके बाद में विनीश फोगाट कह रही हैं, किसी खिलाड़ी के मरने पर रोने का इंतजार करना अभी। जो देश की सरकार होती है ना, उस सरकार में बहुत तरह के लोग होते हैं और वो एक एक चीज को पढ़ते हैं, एक एक चीज को एक एक बारीकी से एक एक अक्षर को पढ़ते हैं और ऊपर रिपोर्ट करते हैं। ऊपर रिपोर्ट करके बताते हैं कि सर आज ये हुआ है, सर आज ये हुआ है। और फिर उन चीजों को रिफाइन किया जाता है कि कौन सी चीजें इनमें से प्रधानमंत्री को बताने लायक है। फिर प्रधानमंत्री तक वो बातें रखी जाती हैं। तो क्या प्रधानमंत्री तक उनकी टीम, उनका कार्यालय, पीएमओ इस बात को नहीं देख रहा, इस ट्वीट को नहीं देख रहा? अगर कल को कोई अनहोनी हो गई, कौन जिम्मेदार होगा? इस ट्वीट को अगर आप पढ़ेंगे और आपकी बहन बेटी, आप विनीश फोगाट को समझेंगे, ये ट्वीट अगर आप पढ़ेंगे तो आप दौड़े चल पड़ेंगे। आपको पता हो कि आपकी बेटी, आपकी बहन दिल्ली में बैठी है, मुंबई में बैठी है, कलकत्ता में बैठी है और उसने इस तरह की बात अपने व्हाट्सएप पर, अपने स्टेटस पर लगाई है। आदमी पागल हो जाता है, आदमी पागल होकर के दौड़ जाता है उधर और उसकी कोशिश ये होती है, किसी और की जिम्मेदारी लगाता है कि मैं पहुंच रहा हूं वहां पर, मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगा, मैं 4 घंटे में पहुंच जाऊंगा, मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा, तुम जब तक पहुंचो देखो कहीं कुछ गलत ना हो जाए, बिटिया कहीं पर कुछ गलत कदम ना उठा ले, मेरी बहन, मेरी माता कहीं पर कुछ गलत कदम ना उठा ले, वो चिंता करता है। लेकिन इस ट्वीट के, इस पोस्ट के मायने आप नहीं समझ रहे हैं। और ये मीडिया जो सुशांत सिन्हा के केस में, आपको याद होगा ना, सुशांत सिन्हा के केस में किस तरह से पागलों की तरीके से चक्कर लगा रही थी, वो मीडिया इस बात को नहीं समझ रही है। किसी की खामोशी को, किसी के दर्द को आप कब समझेंगे? मैं फिर कह रहा हूं कि जो अनहोनी मैं इस लाइन से समझ पा रहा हूं, मैं गलत हूं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं गलत हो जाऊं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो मुझे लगता है कि थोड़ी दिमाग रखता है, थोड़ा समझ रखता है, वो इस लाइन का मायना जरूर समझेगा, वो इस लाइन का मतलब जरूर समझेगा और वो चिंता करेगा और चिंता के बाद में कदम उठाएगा इसको रोकने के लिए। लेकिन ना जाने किस चीज का इंतजार किया जा रहा है, ना जाने किस बात का इंतजार किया जा रहा है। समझ से परे है कि किस बात का यहां पर इंतजार हो रहा है, किस चीज का इंतजार हो रहा है। साक्षी मलिक रो रही थी, रोते हुए साक्षी मलिक ने इस्तीफा दे दिया। अरे किसी की बहन बेटी इस तरह से रोते हुए खेल को छोड़ करके चली जाए, अगर किसी की बहन बेटी कोई है और उसके साथ में ऐसा हो जाए, आदमी पागल होकर के करंट के तरीके से दौड़ता है। साइकिल होगी तो साइकिल लेकर के दौड़ेगा, मोटरसाइकिल होगी तो मोटरसाइकिल लेकर के दौड़ेगा, रेलगाड़ी से, हवाई जहाज से, जिसके पास में जो ताकत है वो आदमी अपनी पूरी ताकत लगा करके अपनी उस बहन बेटी तक पहुंचता है, उसको फोन करता है, उससे बात करता है, उसको फोन रखने नहीं देता है। लेकिन यहां पर किसी के 2 शब्द नहीं आए। और आप बताइए, ये जो आपका WFI का नया अध्यक्ष बने हैं, जरा दिखाइए इनकी कुछ तस्वीरें। ये जो WFI के नए अध्यक्ष बने संजय सिंह, क्या नारेबाजी हो रही थी कल इनको लेकर के? इनको लेकर के नारेबाजी हो रही थी कि संजय भैया क्या लेकर चले? संजय भैया ब्रजभूषण के खड़ाऊ लेकर के चले, ये नारेबाजी हो रही थी। संजय भैया क्या लेकर के चले? संजय भैया ब्रजभूषण की खड़ाऊ लेकर के चले। राम में और भरत में कोई अंतर नहीं लगाता है, क्योंकि राम अगर वनवास चले गए तो भरत उनकी खड़ाऊ लेकर के आए और खड़ाऊ लेकर के शासन प्रशासन किया। हालांकि ये राम और भरत से तुलना के लायक नहीं है, लेकिन ये नारे ये बता रहे हैं कि ब्रजभूषण और संजय सिंह में कोई अंतर नहीं है। ब्रजभूषण कुर्सी पे बैठे या संजय सिंह कुर्सी पर बैठे,
जिसकी खड़ाऊ कुर्सी पर बैठी हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वही आदमी कुर्सी पर बैठा है। और बृजभूषण की तरफ से नारे क्या चल रहे थे? दबदबा है तो दबदबा रहेगा, दबदबा है तो दबदबा रहेगा। बताइए आप, इन दोनों लाइनों का मतलब क्या होता है? बताइए कहां पर सो रहा है पीएमओ? बताइए कहां पर सो रहे हैं प्रधानमंत्री? बताइए कहां पर सो रहे हैं गृह मंत्री? बताइए कहां पर सो रहे हैं खेल मंत्री? बताइए कहां पर सो रहे हैं डब्ल्यूएफआई के जो ये तथाकथित नए अध्यक्ष आए हैं ये? और ये सवाल इसलिए पूछा जाना चाहिए, एक प्लेयर जिसने 127 साल के इतिहास में पहली बार ओलंपिक का कोई मेडल जीता है, 127 साल के ओलंपिक के इतिहास में पहला मेडल अगर किसी ने जीता कुश्ती के अंदर महिला पहलवान ने, तो उसका नाम साक्षी मलिक है। और वह महिला पहलवान जिसकी उम्र 31 साल है, वो महिला पहलवान संन्यास ले लेती है और आपको फर्क नहीं पड़ता है। एक पहलवान को तैयार करने में क्या लगता है मालूम है आपको? साक्षी मलिक को अगर साक्षी मलिक किसी ने बनाया तो केवल उसके परिवार ने नहीं बनाया। साक्षी मलिक को बनाने में साक्षी मलिक, वो देश का भी योगदान है, सरकार का भी योगदान है। चिंता होनी चाहिए देश को, सरकार को चिंता होनी चाहिए। ये प्लेयर अपने पैसे से अपने घर से उठ करके आते हैं, जब वो नेशनल तक कम से कम आते हैं, जब तक उनका घर परिवार उनको सपोर्ट करता है। लेकिन उसके बाद में जब वो नेशनल पर आ जाते हैं और नेशनल से इंटरनेशनल तक जाने का जो सफर है वो सरकार की सहायता से तय होता है। कहां पर ट्रेनिंग होगी, कौन कोच रहेगा, उनकी डाइट क्या रहेगी, वो सब कुछ सरकार के पैसे से तय होता है, आपके हमारे पैसे से तय होता है, टैक्स पेयर के पैसे से तय होता है। तो हमें चिंता नहीं होनी चाहिए इस बात की। एक हमारा बच्चा जिस पर हमने पैसा लगाया है, एक हमारा बच्चा जिसको हमने तैयार किया है, वो बच्चा आज कुछ काम करने से मना कर रहा है, वो बच्चा आज संकट में है, तो क्या हमें चिंता नहीं होगी? क्या हम बात नहीं करेंगे? आप ये बताइए, डब्ल्यूएफआई के जो नए अध्यक्ष बने हैं, अगर वो अपने आप में बिल्कुल निष्पक्ष हैं और कोई दबदबा उनके ऊपर किसी का नहीं है, तो क्यों नहीं उन्होंने साक्षी मलिक से बात की? डब्ल्यूएफआई का काम क्या है? जो फेडरेशन होती है उसका काम क्या होता है? वो फेडरेशन का काम होता है कि वो खिलाड़ियों से, प्लेयरों से बात करे, कोचों से बात करे, कहां पर दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, कौन क्या कर सकता है, कहां पर कौन अच्छा खेल सकता है, किसको क्या चाहिए, ये सारी मदद मुहैया कराना, ये सारी काउंसलिंग करवाना किसका काम है? फेडरेशन का काम है। तो क्या फेडरेशन ने बयान कोई जारी किया? क्या फेडरेशन की तरफ से संजय सिंह जो नए अध्यक्ष बने हैं उनकी तरफ से साक्षी मलिक से कोई बातचीत की गई है कि आप संन्यास मत लीजिए, आप हमारी अनमोल खिलाड़ी हैं, आपके ऊपर फेडरेशन ने, देश ने, समाज ने पैसा लगाया है, अभी आपको और बहुत कुछ समाज को, देश को वापस लौटाना है, आप दोबारा मैट पर आइए। मनाया जाता है प्लेयर को, होता है कई बार भावनाओं में और कई बार गुस्से में प्लेयर कुछ फैसला ले बैठते हैं, वो भी इंसान ही है, लेकिन कोई उनको मनाने जाता है ना साहब? क्या प्रधानमंत्री का फोन गया? क्या गृह मंत्री का फोन गया, जिनको उन्होंने लेटर लिखा था, जिनके पास में वो गई थी, जिनको गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था? क्या खेल मंत्री जिनके साथ में बैठकें कर रहे थे, क्या उनका फोन गया? अब गए हैं तो कौन गए? प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी इन महिला पहलवानों से, जिसमें साक्षी मलिक और अभी बजरंग पूनिया, इन दोनों से घर जाकर के मिली है। बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक से मुलाकात की प्रियंका गांधी ने। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और मुलाकात के बाद में जब प्रियंका गांधी बाहर आई वापसी, तो पत्रकारों ने पूछा क्या कहा आपसे खिलाड़ियों ने, पहलवानों ने, और आप क्या कहेंगी? प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं एक महिला होने के नाते, एक औरत होने के नाते इनसे मिलने के लिए आई थी। और प्रियंका गांधी वहां पर जंतर मंतर पर जब इनका धरना चल रहा था, तो सुबह सुबह बिना मीडिया के, हल्ला बल्ला के वहां पर गई थी।
अब सवाल यह है कि इंतजार किस बात का हो रहा है? क्या इतने बड़े बड़े खिलाड़ी आपके अनमोल रतन, जिनको खेल रत्न मिला है, जो अर्जुन अवार्डी हैं, जो पद्मश्री हैं, जो ओलंपिक में मेडल लेकर के आए हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मेडल लेकर के आए हैं, कॉमनवेल्थ में और अंतरराष्ट्रीय जो है वो प्लेटफॉर्म पर जाकर के मेडल लेकर के आए हैं, उनसे कौन बात करेगा? उनसे बात कौन करेगा? उनके साथ में कौन बैठेगा? या उनको छोड़ दिया गया है? सुनिए साक्षी मलिक कल क्या कह रही थी। जब उन्होंने संन्यास का ऐलान किया तो साक्षी मलिक ने कहा कि हम 40 दिनों तक सड़कों पर सोए, देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों ने हमारा समर्थन किया, महिलाओं ने साथ दिया, हमने भी अपनी लड़ाई पूरे दिल से लड़ी। हम जीत नहीं पाए, लेकिन जिन लोगों ने साथ दिया उन सब का धन्यवाद। आज WFI का अध्यक्ष चुना गया है बृजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह को। अगर WFI का अध्यक्ष बृजभूषण जैसे व्यक्ति को ही बना दिया गया तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूं। यह बात साक्षी मलिक की तरफ से कही गई है। बताइए आप इसको क्या कहेंगे? क्या सरकार के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है जिसके अंदर दिमाग में यह बात आ रही हो कि हमें इन पहलवानों से एक बार बात करनी चाहिए? कल को ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी हो जाए और सरकार की थूथू हो। बृजभूषण को थोड़ी देर के लिए नाराज कर भी देते हैं तो बृजभूषण को फिर मना लेंगे, अभी चुनाव में बहुत वक्त है। क्या किसी के दिमाग में यह बात नहीं आ रही है? क्या बृजभूषण से बात करने में सबको करंट लगता है क्या? बृजभूषण का बयान आया, बृजभूषण कह रहा है कि उससे मुझे क्या लेना देना। जब बृजभूषण से पूछा गया, बृजभूषण से कहा गया कि साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया है, तो बृजभूषण की तरफ से कहा गया कि उससे मुझे क्या लेना देना है। अब बृजभूषण को तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या सरकार को भी कोई लेना देना नहीं है? क्या सरकार भी इसी तरह से ऑटो पायलट मोड में चल रही है कि ठीक है? अगर यही ठीक है तो फिर क्या कहें? मैं एक बार फिर से चाहता हूं आप जरा वो फिर से एक बार पढ़िए विनेश फोगाट के ट्वीट को। विनेश फोगाट का ट्वीट फिर से पढ़िए। विनेश फोगाट कह रही हैं, किसी खिलाड़ी के मरने पर रोने का इंतजार करना अभी। आपका नया भारत देश मुबारक हो महिलाओं के सम्मान में। ये आपका नया भारत। खैर, मैं विनेश को अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से, और मुझे लगता है कि जिनके जहन में भारत को लेकर के चिंता है और जिनके जहन में इस देश के पहलवानों को लेकर के और इस देश के वो अनमोल हीरे जिनको तैयार करने में वक्त लगा है, जैसे कमांडो को कमांडो बनाए जाने में वक्त लगता है, वैसे ही विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और इन जैसे जितने भी लोग हैं वो इस देश के कमांडो हैं, इस देश के अनमोल रतन हैं। आपको तैयार करने में, आपको गढ़ने में, आपको विनेश फोगाट बनाने में इस देश ने अपना बहुत कुछ दिया है। केवल पैसे की बात नहीं है। याद करिए विनेश जी उन लोगों को जो आए थे और आपके साथ में खड़े रहे, डटे रहे। वो उन गालियों की भी परवाह नहीं की जब गालियां दी जा रही थी कि ये तो हरियाणा वाले हैं। उन गालियों की परवाह नहीं की विनेश जी, तब भी आपके साथ थे। वो तब भी आपके साथ थे जब ये कहा जा रहा था कि ये तो जाट हैं, जाटों के समर्थन में आ गए हैं, तब भी वो आपके साथ थे। और उस लड़ाई में केवल हरियाणा से लोग नहीं आए थे,
उस आपके संघर्ष में केवल हरियाणा से और केवल जाट नहीं आए थे। मैं उस प्रदर्शन का साक्षी हूं, गवाह हूं, और ये कह सकता हूं कि उस लड़ाई में ना जाने कहां से लोग आए थे। उस आपके संघर्ष में ना जाने कहां से लोग आए थे। क्या परिणाम रहा वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपके साथ लोग खड़े थे, महिलाएं खड़ी थी, इस देश का नौजवान खड़ा था, इस देश के विद्यार्थी खड़े थे। ना जाने दिल्ली विश्वविद्यालय से, जेएनयू से, जामिया से कितने बच्चे वहां पर आए, कितने नौजवान छात्र वहां पर आए। कोई धर्म देख करके नहीं आया था, कोई क्षेत्र देख करके नहीं आया था, कोई जात देख करके नहीं आया था। आपको विनीश फोगाट देख करके आया था। और आपको कम से कम उनका भरोसा नहीं टूटने देना चाहिए। आपका जो ये ट्वीट है, आपका जो ये पोस्ट है, इसकी जो पहली लाइन है, जब पहली नजर में मैंने पढ़ी तो यकीन मानिए मैं कांप सा उठा। लेकिन आप कम से कम हिम्मत रखिए, लड़िए, संघर्ष जारी रखिए, न्याय की जीत होती है। कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, अन्याय जीत गए, या कई बार लोगों को लगता है कि न्याय नहीं हो पाया। लेकिन कितनी कहानियां ऐसी हैं जो खत्म होने के बाद शुरू हुई हैं, कितनी पिक्चरें ऐसी हैं जो पिट जाने के बाद दोबारा उठी हैं। अब अपनी कहानी को खत्म मत समझिए, इस कहानी को आगे बढ़ाइए, नई कहानी की तरफ बढ़िए। जो आपके पोस्ट में जो लाइन है, उससे जो हमारी आशंका है, शंका है, उसको गलत ही साबित कीजिएगा। आपको देश के उन लाखों करोड़ों लोगों के भरोसे को बचाना है जो आपके साथ खड़ा था। और उम्मीद करते हैं कि सरकार में बैठे अधिकारी, सरकार में बैठे मंत्री, सरकार में बैठे लोग, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, खेल मंत्री और महिला मंत्री की तो क्या ही कहें, स्मृति ईरानी जी की, कम से कम उन लोगों को कोई चेताएगा, बताएगा, और शायद आपसे मिलने के लिए कोई आए, और नहीं भी आए तो कम से कम उन लोगों की बातें तो वो आप तक जरूर पहुंच रही होंगी। इसलिए अपना बहुत ख्याल रखिए, संभालिए, आगे बढ़िए। संघर्ष ही आगे का रास्ता निकालता है। आप लोग भी विनीश को अपनी तरफ से 2 शब्द जरूर कहिएगा, 2 लाइनें विनीश के लिए जरूर लिखिएगा। मेरी आपसे बस इतनी सी गुजारिश। आपका धन्यवाद।